स्वागत है। तो आज 7th डे है इस कोर्स का और हमने बहुत कुछ इस 7 दिनों की यात्रा में, अपने को पहचानने की यात्रा में बहुत कुछ अपने बारे में जाना। कितनी वंडरफुल बात है कि बचपन से हमें ज्ञान दिया जाता है जिसमें हम खुद के नाम, अपने इंटरेस्ट, इन सब बातों के अलावा बहुत कुछ दुनिया के बारे में जानते हैं। और दुनिया के बारे में हम इतना जान लेते हैं कि जितना जानते हैं उतना और जानने के लिए बहुत कुछ पता लगता रहता है। लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा में जब हम स्वयं के बारे में जानते हैं तो अनुभव होता है हर दिन के साथ। मुझे लगता है आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। हर दिन के साथ हमको यह अनुभव होता है कि इसमें तो और बहुत कुछ है जानने वाला, और बहुत गहराई है जैसे उस बाहरी ज्ञान का कोई अंत नहीं है। कितना भी पाते चले जाएं, लेकिन वो तो अपने अंदर वेस्ट भरना है। लेकिन अपने बारे में जो ज्ञान है उसकी गहराइयों में जाना, वो जितना जाते चले जाएंगे उतना हमें स्वयं के बारे में, हम क्यों ऐसे हैं, हमारा भाग्य ऐसा क्यों है, हमारे कर्म कैसे हैं, इसका रिजल्ट क्या है, मुझे ऐसा क्यों मिला है, ऐसा क्यों नहीं हुआ है, ये सारी बातें जब हमें क्लियर होती चली जाती हैं तो और जानने की इच्छा होती चली जाती है। तो आज का सफर हम शुरू करते हैं। तभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। किसी का आज शायद मुझे को होस्ट नहीं बनाया है। को होस्ट बना देंगे तो मैं खुद ही कर लूंगी। तो इतने हम अपने आप को परमात्मा की याद में बिठाते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, हर दिन के साथ अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र को खुलता हुआ अनुभव कर रही हूँ। अपने ही बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें जो मैं इतनी आयु तक भी नहीं जानती थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी गहराइयों में जा रही हूँ ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे गहरा सागर है और सागर के तले में रतन मिल रहे हैं, अनमोल रतन जो ज्ञान रत्नों के बराबर है। ये ज्ञान रतन बहुत वैल्यूएबल है जिससे मैं स्वयं का श्रृंगार कर रही हूँ, जो मुझे शिक्षा देते हैं इस परिस्थिति में ऐसे सोचना है, ऐसे कर्म करना है, जैसे मेरे जीवन को एक डायरेक्शन मिल गई। मेरे सिर पे उस परम पिता परमात्मा की छत्र छाया आ गई। अब हम सभी आज के इस सफर पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले परम पिता परमात्मा का आवाहन करते हैं कि वो हमको आकर ऐसी बुद्धि दे जिससे ज्ञान की हर बात मेरी बुद्धि में स्पष्ट हो जाए, बंद दरवाजे खुल जाए और उस ज्ञान सूर्य का प्रकाश मेरे जीवन को प्रकाशित कर दे। ओम शांति। तो आज का हम शुरू करते हैं अपना लेसन। कर्मों की कोई गति। अभी तक हमने जाना स्वयं के बारे में, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। आज थोड़ा सा कोल्ड है इसलिए शायद
आवाज सबको ठीक आ रही है ना? तो मैं आत्मा हाँ हूँ। जी, थैंक यू। आवाज आ रही है आपकी। तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। और मैं आत्मा ही अपने मन बुद्धि संस्कार द्वारा हर कर्म करती हूँ। मन से सोचना, बुद्धि से निर्णय लेना, हर बात को डिसाइड करना और डिसाइड करके कर्म करना, ये आत्मा की शक्ति है। और सबसे पहले जब स्वयं के स्वरूप को जाना, तो उसके बाद अपने पिता परमात्मा के स्वरूप को जाना कि वो भी ज्योति बिंदु है और मैं भी ज्योति बिंदु हूँ। वो गुणों का सागर है, मैं गुणों की स्वरूप हूँ। तो अगर मुझे अपनी बैटरी चार्ज करनी है इन गुणों और शक्तियों से, तो सागर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और कनेक्शन की विधि को भी समझा कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी तार से कनेक्ट होना है या जाकर मिलना है, लेकिन मन बुद्धि से अपने मन की तार को परमात्मा के साथ जोड़ना है। और जोड़ने की विधि भगवान ने बताई कि अपने को आत्मा समझ, देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ और देह की दुनिया को भूल, है ना? कहीं पर भी कनेक्ट होना है तो कहीं से डिस्कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप कनेक्ट नहीं हो सकते। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, साथ में मोबाइल रखा हुआ और नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। इसलिए डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है अगर आप कहीं पूरी तरह कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ और देह की दुनिया, इनको भूल खुद को आत्मा निश्चय कर, पॉइंट ऑफ लाइट निश्चय कर, मुझ परमात्मा को परम धाम में याद करना। उससे आत्मा की चार्जिंग होती है और साथ साथ विकर्म विनाश होते हैं। हमारे किए हुए विकर्म जो है, पास्ट कर्म जो है, हमारे खराब कर्म जो है, चाहे इस जन्म में किए हैं, चाहे अनेक जन्मों में हमने किए हैं पीछे, तभी तो कई बार हम मानते तो है ना कि जो कर्म हम करते हैं वैसा रिजल्ट हम पाते हैं। तभी तो कई बार जब जीवन में एक के बाद एक प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या कहते हैं, पता नहीं कौन से कर्म किए थे, इस जन्म में तो नहीं करे, जरूर पिछले जन्मों में कुछ किया होगा जो ये सब देखना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म का जो फल होता है वो हमें भुगतना होता है। तो परमात्मा इस समय आकर हमारे पुराने किए हुए विकर्मों को भी अपनी याद से, जब हम भगवान की याद में रहते हैं, तो वो विनाश होते हैं। उसका फल भी अगर हमें मिलता है ना, तो जैसे कहते हैं कि प्रॉब्लम आती है लेकिन उस प्रॉब्लम का हमको एहसास नहीं होता। मान लीजिए बीमारी आई, लेकिन बीमारी का आप पर इतना इफेक्ट नहीं आया, तो इसको क्या कहेंगे कि कर्म तो कोई किए थे जो बीमारी आई, लेकिन वो बीमारी होते हुए भी जहाँ दूसरे हाय हाय कर रहे हैं, आप आराम से उस सिचुएशन से निकल गए, तो इसको कहेंगे उसका इफेक्ट नहीं आया। तो परमात्मा की याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं और हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है। अब विकर्म हमने कैसे कैसे किए, और आगे हम विकर्म, विकर्म मतलब बुरे कर्म, आगे हम ना करें, उसके लिए आज हम समझेंगे कर्मों की गुह्य गति। गुह्य मतलब होता है गहराई, कि क्या रिजल्ट होता है हमारे कर्मों का, किए हुए कर्मों का। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में जो भी सुख दुख प्राप्त करते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं, दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, भगवान जिम्मेदार है। आपके जीवन में जो भी दुख सुख आते हैं, कैसे भी आते हैं, किसी ने आपको धोखा दिया, आपके प्रियजन की मृत्यु हो गई, या आपको बिजनेस में बहुत घाटा लग गया, तो क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है? क्या भगवान इसके लिए जिम्मेदार है? हाँ जी या ना जी? क्या कहेंगे? नहीं, भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहराना। चले, फिर भी हम कई बार क्या कह देते हैं, जो भगवान ने मेरे साथ किया ना, 100 दुश्मन के साथ भी ना करे, कह देते हैं। इसका मतलब हम जाने अनजाने में तो बोल देते हैं कि भगवान ने जो मेरे साथ किया वो किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। सोचिए, हम भगवान की संतान, हम कह रहे हैं मनुष्य होके कि दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। दुश्मन कौन? जिसके साथ मेरी कोई दुश्मनी है, उसके साथ भी मैं मनुष्य होकर भी नहीं चाह सकती, तो भगवान मेरा पिता होके मेरे साथ ऐसा करेगा? क्या लगता है? नहीं ना। विवेक नहीं मानता, लेकिन फिर भी
हम छोटी छोटी बातों पर कह देते हैं भगवान तूने क्या किया। हाँ, कहीं कोई बस गिर गई केदारनाथ जाते हुए, क्या कहते हैं, हाँ भगवान उनकी रक्षा नहीं कर सकता था, ये भगवान ने क्या किया, ये तो बहुत बुरा किया। सच में उनके साथ भगवान ने जितना बुरा किया, सोचिए हम क्या बोलते हैं। और अगर वो भगवान बुरा करने वाला है तो क्यों हम उसको याद करते हुए कहते हैं तुम सुख करता दुख हरता हो, मेरे दुखों को हरो, जब वो ही दुख देने वाला है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। आप अपने बच्चों को भी, चाहे आपके बच्चे कैसे भी हों, तो भी आपकी अंतरात्मा उनको दुख नहीं दे सकती। कभी गुस्से में आके कुछ कह सकते हो, लेकिन हम मनुष्य होते हुए भी अपने बच्चों के लिए कुछ बुरा सोच नहीं सकते कि इनके साथ ऐसा हो। तो भगवान कैसे सोच सकता है जो एवर प्योर है, जिसके संकल्प मात्र में भी कुछ नेगेटिविटी नहीं है ना, जो आपसे किसी बात पे नहीं रूठ सकता, तो वो कैसे आपको दुख दे सकता है। तो पहली बात तो आज ये गांठ मार लीजिए, गांठ मार लीजिए, बिल्कुल लॉक कर लीजिए, भगवान हमको दुख नहीं देता, भगवान किसी को दुख नहीं देता। इसलिए आज के बाद से हम ये लाइन, ये शब्द नहीं बोलेंगे हे भगवान तूने क्या किया, ऐसा क्यों किया। हाँ, या जैसा भगवान ने किया ऐसा तो कोई कोई भी ना करे। हाँ, ऐसी बातें हम ना सोचेंगे ना बोलेंगे। अच्छा, तो फिर ये जो हम सुख दुख अनुभव करते हैं वो हमारे अपने कर्म होते हैं। बाकी ये जरूर है कि जब वो दुख हम अनुभव करते हैं तो भगवान की याद से हमको शक्ति मिलती है। तभी तो हम कहते हैं ना हमें मन की शक्ति, चाहे धन है, संबंध है, लेकिन मन कमजोर हो जाता है तो मन की शक्ति। ठीक है, अब कर्मों के बारे में कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन बातों को थोड़ा सा समझते हैं। पहली बात, कर्म किसको कहते हैं। कर्म उसको कहते हैं जो कुछ किया उसका कुछ परिणाम हो, उसका कुछ इफेक्ट हो, जिसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसका कुछ परिणाम, उसको कर्म कहेंगे। हाँ, जैसे मैं किचन में गई, पैरों से चल के गई, कर्म किया, तो क्या रिजल्ट हुआ, मैं किचन में पहुंच गई। फिर मैंने सब्जी उठाई, ये कर्म किया। फिर मैंने चक्कू उठाया, सब्जी काटी, तो मैंने कर्म किया, उसका रिजल्ट निकलता चला जा रहा है। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट उसी टाइम दिखाई देता है जो स्थूल कर्म होता है, लेकिन परमात्मा हमको क्लियर करते हैं कि तीन तरह से कर्म होते हैं। नोट कर सकते हैं आप इसको, मनसा वाचा कर्म। हम मन से भी कर्म करते हैं, अर्थात मन से हम क्या काम करते हैं, हम संकल्प करते हैं, और हमारे संकल्पों का परिणाम निकलता है या नहीं निकलता है। इतने दिनों में हमने ये बात समझी है कि हम जो भी संकल्प करते हैं वो वाइब्रेशंस के फॉर्म में हमसे वाइब्रेट करते हैं, हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं, हमारे वातावरण पर भी, हमारे संबंधों पर भी, हमारे आसपास के एनर्जी पर भी, एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन दैट वे टू द एंटायर वर्ल्ड ना। तो हम जो मन से जो भी सोचते हैं, हमने बहुत डिटेल में साइंटिफिकली भी इस बात को समझा कि मन का हमारे जो विचार होते हैं वो कैसे दूसरी आत्मा तक पहुंचते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, और उसको भी वो फीलिंग अनुभव होती है, चाहे हम अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या मन से किए जाने वाले संकल्पों को हम कर्म कह सकते हैं, कर्म कह सकते हैं, जो यहाँ तक कि दूसरों तक पे प्रभाव डाल सकते हैं, तो वो कर्म है या नहीं है ना। तो मन से हर संकल्प जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी कर्म है, मनसा कर्म है। ऐसे ही जो हम वाणी से बोलते हैं उसका भी कोई ना कोई रिजल्ट जरूर होता है। जो भी हम बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, न्यूट्रल बोल रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट होता है। ऐसे ही हाथों पैरों से करने वाला कर्म तो सबको ही पता है कि अच्छा कर्म भी होता है, बुरा कर्म भी होता है ना। तो अब कुछ बातें, पहली बात तो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मनसा वाचा करना। तो वी कांट अफोर्ड, हम ये नहीं कह सकते। हम कई बार, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आप डिनर कर रहे हैं परिवार के साथ, चार लोग हैं, ऑब्वियसली घर में भोजन कितना बनाया जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भले बना लें, लेकिन जनरली तो जितना पता होता है हमारे घर में कौन कितना खाता है, तो चपातीज भी गिनती की बनती है, सब्जी भी अपने हिसाब से बनती है। ठीक है, अब इतने में बेल बजती है और आप कहते हैं इस टाइम कौन आ गया, बस अभी खाना लगाया ही था, और आप दरवाजा खोलते हैं, सामने आपके कोई मित्र अपने परिवार के साथ आए, कहते सरप्राइज। अब आप उनको देखकर क्या कहते हैं,
हाँ, आप बड़ा अच्छा सा चेहरा, आप अंदर से तो शौक लग गया कि इस टाइम आया है, लेकिन बड़ा प्यारा सा चेहरा बना के कहते हैं अरे वाह आइए आइए, बड़ी खुशी हुई आपको देख के, बहुत खुशी हुई, अरे वाह फोन भी नहीं किया आपने। कहते हमने सोचा हम आपको सरप्राइज देंगे, चलते हैं आज आपके घर, चलते हैं आपको सरप्राइज देते हैं। आप अपने मन में क्या सोचेंगे, अच्छा सरप्राइज दिया, बता देते तो साथ में खाना तो बना लेते। फिर हम लेकिन ऊपर से क्या कहते हैं, कहते बड़े अच्छे टाइम पर आए हो, हमने अभी खाना बस शुरू ही कर रहे थे, आइए आइए आप भी खाना खाइए। अब जरा चेक करिए कि हम इसमें मनसा वाचा कर्मणा तीनों कर्म कर रहे हैं, है ना। हम उनका वेलकम कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बड़ी खुशी दिखा रहे हैं, लेकिन वाणी से क्या बोल रहे हैं, वाणी से भी खुशी दिखा रहे हैं, आइए आइए बहुत अच्छा लगा। मनसा से संकल्प कैसे, बिन बुलाए आ जाते हैं। सोचना तो चाहिए डिनर का टाइम है, कोई अपने घर में क्या कर रहा होगा क्या नहीं, फोन तो कर देते। वो तो अच्छा हुआ आज मैं नहीं गई, चली जाती तो अच्छा था, ताला मिलता तो ठीक था, वापस जाते। अब मनसा में कैसे संकल्प है, अच्छे अच्छे वेलकमिंग है, नहीं है ना। तो आपके जो ये मन के संकल्प है, वो भी वाइब्रेशंस के फॉर्म में उस आत्मा तक जा रहे हैं, उसको समझ नहीं आएगा कि आप क्या सोच रहे हो। फिर पूछ भी लेंगे आपको बुरा तो नहीं लगा हम अचानक से आ गए, नहीं 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 ये बुरा नहीं लगा, आइए ना। अब मान लीजिए आपने तो आज खाने में खिचड़ी बना रखी है अब क्या कहेंगे, भाई ठीक है आप बता के आते तो। हाँ, अब देखो एक चीज है ये, दूसरा इसी में कि मान लीजिए अचानक कोई आ जाता है, क्या जरूरी है मेरा रिस्पॉन्स यही हो, मैं अंदर से यही सोच रही हूँ इसी टाइम आना था। अब वो जब मुझे पता लग गया मेरी मनसा वाइब्रेशन सामने वाले पर असर करती है, तो मैं दिल से भी स्वागत कर सकती हूँ। और मैं ये भी कह सकती हूँ अरे आप बता के आते हैं ना, आज मुझे, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी है आपके आने की, लेकिन आज मैंने ना खिचड़ी बनाई है, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है आपको सिर्फ खिचड़ी खिलाते हुए, लेकिन हम उस खिचड़ी को भी बड़े प्यार से अगर उसको ऑफर करेंगे ना, तो वो भी हमने जैसे एक पॉजिटिव मनसा कर्म किया, आपकी वाइब्रेशंस उनको टच करेंगी कि देखो, हाँ चाहे वो बनाए, वो कह भी सकते हो खिचड़ी तो हम खाते हैं, अरे हमें पता नहीं था ना, अब भी बनाते हैं ना, क्या हो गया, आ गए आप कोई बात नहीं, अभी जल्दी से कुछ बनाते हैं। कर सकते हैं हम ऐसा या नहीं कर सकते, डू वी हैव अनदर ऑप्शन और नॉट, कर सकते हैं ना। और आप खुद देखिएगा जब आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत खुद को अपने अंदर से अच्छा महसूस होगा। लेकिन अगर बोझ समझ के करेंगे, करना तो तब भी है, लेकिन आपकी जो एनर्जी चारों सारे टाइम वाइब्रेट होगी ना उस आत्मा को, वो नेगेटिव होगी, और सब कुछ करने के बाद भी उन्हें आपके यहाँ आकर अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो हम मनसा वाचा कर्मणा, हमारा निरंतर कर्म करते रहते हैं और उस हर कर्म का रिजल्ट होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अच्छे ही कर्म करना है ना। तो मनसा से भी अच्छा ये सोचना है, जो भी हुआ अभी भी आए, ठीक है कोई बात नहीं, नाउ व्हाट कैन बी डन, कारण किंतु परंतु में मत जाइए, नाउ व्हाट कैन बी डन, अभी मैं अच्छे से अच्छा क्या करूं, सो डैट मैं भी अच्छा फील करूं और वो भी अच्छा फील करे, ठीक है। तो चलिए अब कर्म के सिद्धांत के बारे में कुछ बातों को हम और गहराई से समझते हैं। कि सबसे पहली बात कि कर्म करने के लिए हर आत्मा फ्री है। हम ये कभी भी ना कहें कोई कर्म करके, मान लीजिए हमने कर्म किया और वो गलत हुआ, उसका परिणाम कुछ गलत हुआ, हम कहें बस उन्होंने मुझे फोर्स किया ना इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, नहीं। कोई कितना भी फोर्स करे, या कई बार हम अनजाने में ऐसा भी कह देते यही भगवान की इच्छा थी, हाँ, तो भगवान ने ही तो कराया ना मुझसे कर्म, करण करावन हार तो वही है, कराने वाला तो वही है, तो उसने ही तो मुझे मुझसे ये कर्म कराया, इसमें मेरा क्या दोष है। तो ऐसा नहीं है, अगर भगवान आपसे कर्म कराने वाला होता तो क्या होता, तो सारे कर्म आपके नंबर वन होते, श्रेष्ठ होते, भगवान किसी से गलत कर्म नहीं कराता, है ना। तो इसलिए हर आत्मा अपना कर्म करने के लिए फ्री है। आप भी देखिए, आप अपने बच्चों को सलाह देते हैं बेटा इस काम को ना ऐसे करो, लेकिन वो अपनी मर्जी से करते हैं कई बार, चाहे आपको अच्छा नहीं लगता ना। तो हर आत्मा फ्री है, छोटे से छोटा बच्चा भी अपनी फ्रीडम चाहता है, तो फ्री है हर आत्मा अपना कर्म करने के लिए। दूसरी है कि हम कई बार कह देते हैं और कोई चॉइस ही नहीं थी, उनका बिहेवियर ही ऐसा था कि मुझे गुस्सा आ गया और मैं चिल्ला पड़ी, ऐसा नहीं होता। किसी भी सिचुएशन में वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। हाँ, हम उस चॉइस को देखने की नजर ना हो, हमारे पास पेशेंस ना हो, एक अलग बात है। आप कभी भी जब काम हो जाएगा, ठंडे दिमाग से जब आप सोचेंगे उसके बारे में, तो कहते हैं हाँ मैं ऐसा भी कर सकता था,
तो चॉइस होती है, हमेशा होती है, लेकिन वो पेशेंस चाहिए हमको, वो पावर चाहिए हमें अंदर, विड्रॉ, पावर टू विड्रॉ, विड्रॉ करके अपनी चॉइस को चूज करने की पावर चाहिए। तो वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। देन किसी भी कर्म को करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है, उससे भी कर्म का फल हमको मिलता है। अब मान लीजिए कोई नेता है, इलेक्शन से पहले बहुत कंबल बांट रहा है, खाना बांट रहा है, काम तो अच्छा कर रहा है ना, पुण्य का काम कर रहा है, लेकिन इंटेंशन क्या है कि ये सब मुझे वोट दे। अब जब वोट मिल गए उसके बाद बस हो गया, 5 साल के लिए वो कंबल भी मिल गए, खाना भी मिल गया, 5 साल तुम करो कुछ भी जो तुम्हें करना है। तो कहने का मतलब है अच्छा कर्म किया, लेकिन उसके पीछे मोटिव अगर अच्छा नहीं है तो उस कर्म का फल उतना अच्छा नहीं मिलेगा, है ना। आपका मोटिव जितना अच्छा होगा उतनी इंटेंसिटी से आपको फल मिलेगा। चौथी बात है, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। कई बार हम कर्म करके कह देते हैं गलत हो गया, कई बार हम कह देते हैं, कहते हैं हमें पता ही नहीं था ये गलत कर्म है, या हमसे गलती से हो गया। तो हम सब ने एक ना ढाल बना रखी है कि भगवान भी ना जो गलती से कर्म होता है उसको माफ कर देते, हमें मालूम ही नहीं था। लेकिन किया हुआ कर्म आपको उसका फल जरूर भुगतना पड़ेगा। वो एक अलग बात है कि अनजाने में अगर कर्म हुआ तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो उतनी इंटेंसिटी से नहीं मिलेगा जितना जानबूझ के किए हुए कर्म का, लेकिन मिलेगा जरूर। आप सोचे मैं कर्म से बच जाऊं, वो नहीं पॉसिबल है। मान लीजिए गलती से, हाँ, अब आपकी गलती नहीं थी लेकिन अचानक से आपकी गाड़ी के कोई आगे आ गया, आपकी गलती नहीं थी, आप ठीक चला रहे, लेकिन अचानक से कोई आ गया, बच्चा ही एकदम से भागता हुआ सड़क पे आ गया और आपकी गाड़ी के नीचे आ गया। आपका इसमें मेरी गलती थोड़ी थी, कर्म तो उसका था, गलत तो वो था, है ना। लेकिन गाड़ी आप चला रहे थे, आपकी गाड़ी के नीचे आए, तो हम ये नहीं कह सकते कि कर्म तो हो ही गया ना हमसे। तो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज कि हमें पता नहीं था या हमने नहीं किया। वो कर्म जो भी हुआ है, हाँ ये जरूर है, अगर जानबूझ के किया हुआ कर्म नहीं है तो आपको उस तरीके का रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा, उसकी पीड़ा जो होगी, वो सफरिंग जो होगी, वो इतनी आपको नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी, थोड़ी मिलेगी। बाकी न्यूटन्स लॉ हम सभी जानते हैं, थर्ड लॉ जो है वो कर्म सिद्धांत पर अप्लाई होता है। जैसा कर्म वैसा फल। हाँ, क्योंकि न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कर्मों की गुह्य गति को देख सकते हैं कि एक बॉल जितनी स्पीड से आती है तो वो हर एक को डिस्प्लेस करती हुई उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन से बॉल आकर लगती है और ये मूवमेंट चलता रहता है ना। समझ आ रही है ये बात। तो जो कर्म हम करते हैं उतनी ही इंटेंसिटी, उतनी ही एनर्जी से ऑपोजिट डायरेक्शन से भी हमको उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन अब ये बात आती है कि वो रिजल्ट जो हमको मिलता है वो कितने टाइम में मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, या जो इस जन्म में हमारे साथ हो रहा है वो पिछले जन्म का फल है, इस जन्म का फल है, या 4 जन्मों पहले का फल है, कब का फल है। तो इसके अंदर एक छोटी सी बात समझने की है कि कर्म जो है वो बीज है, और बीज जो है वो सदा फल तो देता है, ठीक है ना। जैसा बीज होगा वैसा फल होगा, और जैसा कर्म होगा वैसा भाग्य होगा। तो कर्म जब बीज है तो बीज जैसे टमाटर का बीज है, भिंडी का बीज है, तो वो लगभग 3 महीने के अंदर उसमें से निकल जाती, फसल निकल जाती। अनाज का है, गेहूं का है, तो 6 महीने लग जाते हैं। सेब का है, आम का है, तो 3-4 साल भी लग जाते हैं। नारियल का है तो 10 साल भी लग जाते हैं। तो जैसा बीज वैसा फल। जरूरी नहीं है कि हर कर्म जो आपने किया उसका हाथों हाथ ही मिल जाए, आगे भी मिलता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कर्म जो है, कर्म फिलोसफी में बहुत सारी बातें समझने की है, और वो क्या बातें समझने की है उनको कुछ उदाहरणों से आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मिलेगा आपको कभी भी। लेकिन कई कर्म हमें ऐसा लगता है कि हमने, कई छुपे हुए कर्म भी होते हैं, स्पेशली आज कलयुग के टाइम में ऐसा लगता है कि हमने तो पुण्य कर्म किया, लेकिन उसमें भी कई बार हम पाप कर्म कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं लगता। कैसे, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपने चौराहे पे किसी भिखारी को देखा,
और इस भिखारी पर आपको तरस आ गया और आपने उसको, हाँ उसका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तो तरस आ गया और आपने उसको सोचा कि हम इतना दान पुण्य करते, चलो 100 रुपए इसको भी दे देते हैं। आपने दे दिया या 10 रुपए दिए, जो भी दिया। अब आपने तो शुभ भावना से दिया, उसकी मदद करने के लिए दिया, लेकिन आपको पता है कि वो उससे कुछ भोजन करेगा या अपने परिवार को पालेगा। हो सकता है वो जाके उससे एक चाकू खरीदे, उसको किसी से बदला लेना था और किसी का खून करके उसकी संपत्ति ले ले। अब उसने कर्म क्या किया, आपके रुपयों से चाकू लेकर किसी का कत्ल किया, तो क्या हो जाएगा? उस कत्ल में आप भागीदारी बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्या समझते हैं? हो सकता है आपके दोनों ओपिनियन हो। आप में से कोई कहे कि मेरी भावना तो अच्छी थी, मैंने तो अच्छी भावना से दिया था ना, इसलिए मेरा तो पुण्य कर्म हुआ, उसने आगे गलत काम किया। बात सही है, लेकिन आप उसमें, आपने दिया तब तो उसने किया, इसलिए भागीदारी आप भी बन गए। लेकिन हाँ ये जरूर है, क्योंकि कर्म उसने किया, आप भागीदारी बने, उसको उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, आपको उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी भावना श्रेष्ठ थी। लेकिन फिर भी कर्म बन गया। इसी तरीके से आज के समय में जाने अनजाने में हमसे कई बार ऐसे कर्म हो जाते हैं, विकर्म हो जाते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता। हमने श्रेष्ठ भावना से किया हुआ कर्म भी वो बुरे कर्म के खाते में चला जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम दान पुण्य भी करें तो देख कर करें कि हम कहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा ना हो कोई ट्रस्ट बना हुआ है, कुछ भी है, दिखाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, और अंदर वहाँ अनाथ बच्चों का ट्रस्ट है और उनसे वहाँ खराब काम कराया जा रहा है, तो आप उन सबके भी भागीदारी बन जाओगे, है ना। और जितनी ज्यादा भागीदारी, उस तरीके से रिजल्ट मिलता है। अब कर्मों का फल कैसे मिलेगा, आपको एक छोटे से किस्से से समझाती हूँ कि जब भागीदारी होती है तो उसका भुगतान भी हमें भागीदारी के रूप में ही करना पड़ता है। मान लीजिए एक कसाई है, उस कसाई ने एक जानवर को मारा, पाप कर्म किया। अब उसने उसका मीट जो था एक दुकानदार को बेचा। अब कर्म किया कसाई ने, दुकानदार ने तो सिर्फ खरीदा, लेकिन वो खरीद रहा है तभी तो कसाई खून कर रहा है ना, खत्म कर रहा है, इसलिए वो दुकानदार भी उस बुरे कर्म में भागीदारी बन गए। अब उस दुकानदार ने से किसी होटल वाले ने खरीदा मीट को, अब वो होटल वाला भी भागीदारी बन गया। होटल वाले ने बावर्ची को दिया अपने होटल के, और उससे कहा कि आज शाम को 100 लोगों की पार्टी है, उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड बनना है, इसको परोसना, तुम बनाना। अब वो बावर्ची भी क्योंकि बना रहा है, इसलिए वो भागीदारी बन गया। अब वो शाम को जब पार्टी होती है, 100 लोग आते हैं, वो 100 लोग भोजन करते हैं, वो वाला, तो क्या होगा, वो भी भागीदारी हो गई, क्योंकि वास्तव में एंड रिजल्ट तो यही है ना, वो लोग खा रहे हैं तभी तो ये काम हो रहा है ना। अभी आप देखो कोविड के टाइम में नेचर को भी राहत मिली थी, क्योंकि सबने नॉनवेज खाना बंद कर दिया था इन्फेक्शन के चक्कर में, तो ये सब होना भी बंद हो गया था, जानवरों को मारना भी बंद हो गया था, क्योंकि कोई खाएगा ही नहीं तो क्या करे, है ना। तो परसेंटेज वाइज हर एक कोई भागीदारी हुआ। अब इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा उनको? अब क्या होता है, किसी जन्म में या उसी जन्म में वॉटेवर, या किसी और आगे के जन्म में भी हो सकता है, ऐसा संजोग बैठता है कि ये सारी 100 आत्माएं, वो दुकानदार, वो होटल वाला, वो बावर्ची, वो कसाई, एक बस में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, हाँ, और ड्राइवर कौन है? कसाई है। अचानक से बस चलाते हुए वही जानवर जिसको मारा था, वो इस जन्म में कोई और जानवर बना हुआ है, हाँ, और वो जिस बकरे को मारा था वो बकरा अगले जन्म में फिर बकरा बना। इस उस वो सड़क पार कर रहा था, अचानक से बस के बीच में आ गया, बस के रास्ते में, उसको बचाने के लिए ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है और पूरी बस खाई में चली जाती है। कारण कौन बना? वो ही बकरा जिसकी जान ली गई थी। ड्राइवर कौन था? वही कसाई। अब मोस्टली क्या होता है, क्या दोष लगाते हैं, कहते हैं ड्राइवर की गलती से निर्दोष लोग मारे गए। वास्तव में कोई निर्दोष था ही नहीं, बिना दोष के किसी को सजा मिल नहीं सकती थी। जो वास्तव में निर्दोष थे उनका कोई ना कोई बहाना बन गया होगा। होता है कई बार, फ्लाइट क्रैश हुई, उसके बाद कई लोग अनुभव सुनाते हैं, कहते हैं हमारी टिकट थी, लास्ट मोमेंट पे
हमारी वो टिकट कैंसिल हो गई, या लास्ट मोमेंट पे मेरी टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, मैं जा ही नहीं पाई। तो जो निर्दोष होते हैं वो कोई ना कोई कारण से उस बस में चढ़ने से ही रह जाते हैं, या जो निर्दोष होते हैं वो इतनी खाई में गिरने के बाद भी सिर्फ उन्हें झटका लगता है, कोई चोट नहीं लगती। ऐसे भी होते हैं कि बाल भी बांका नहीं होता, और बाकी सब अपनी अपनी कर्म की गुह्य गति के हिसाब से, किसी को ज्यादा चोट लगती है, किसी को कम लगती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई तड़प के मरता है। तो ये सारे बस में कौन लोग थे? वो जो उस कर्म में भागीदारी थे। तो कर्मों की बड़ी गुह्य गति है, बहुत गहराई है, हमको समझ नहीं आ सकता। लेकिन बड़ी कैसे, क्यों हम आत्माएं आज अपने आसपास की आत्माओं को देखिए, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सास ससुर, पड़ोसी, हो सकता है किसी के साथ आपका नहीं मैच करता हो थोड़ा सा, उस व्यक्ति का बाकी सबसे मैच करता है, आपके साथ ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कोई आपका और उनका पिछले जन्मों का कोई पुराना खाता है, कोई हिसाब किताब है, जिस कारण से इस टाइम उन्हें बिना मतलब हमसे प्रॉब्लम होती है। होता है आपके साथ कभी हुआ है कि कोई व्यक्ति ऑफिस में नया नया बॉस बनकर आया हो, अपॉइंट हुआ हो, या कोई आपका कुलीग हो, उसको आपसे ही प्रॉब्लम है, आप या कोई आपकी दुरानी जेठानी ननद कोई ऐसे घर में हो, आपसे ही प्रॉब्लम है, बाकी सबसे वो ठीक है। कोई पीछे का हमारा उनके साथ ऐसा संबंध है, कोई अकाउंट है, कभी हमने उनके साथ ऐसा किया है जो इस जन्म में वो ऐसा करते हैं। और कई बार क्या होता है, छुप के, कई कहते हैं छुप के कर्म किया, किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन कर्मों की गुह्य गति किसी को छोड़ती नहीं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, इसमें भी एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार दो दोस्त थे, वो दोनों दोस्त गांव में रहते थे, कमाने के लिए वो शहर गए। तो अच्छे दोस्त थे दोनों, तो कहकर गए हम इतने, हाँ 1 साल 2 साल के बाद आएंगे और हम विदेश जा रहे हैं। तो जहाज में बैठ के गए दोनों, अच्छी दोस्ती थी, बहुत कमाया उन्होंने, बहुत सारा धन इकट्ठा किया। दोनों दोस्त वापस आ रहे थे, तो दोनों के नाम रमेश और महेश थे। अब महेश के मन में जब वो वापस आ रहा था, इतना सारा धन देखकर मन में लालच आ गया। तो दोनों वहां खड़े थे, शिप के, हाँ उस पे खड़े थे रेलिंग पर। उसके मन में आया कि अगर मैं अपने दोस्त रमेश को यहाँ से नीचे गिरा दूं, किसी को पता भी नहीं लगेगा, और इसका भी इतना सारा धन मैं ले जाऊं, तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। हाँ, अब उसने ये नहीं सोचा कि ये बुरा कर्म है। आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर जब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है, तो सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। तो उसको जैसे ही उसको ये लोभ आया, उसने कर्म गलत कर दिया, और उसने उस अपने दोस्त को वहां से नीचे समुद्र में फेंक दिया। दोस्त मर गया। अब जब वो वापस आया तो दोस्त के परिवार को कह दिया कि जब मेरे साथ गया था रमेश, तो वो तो जाते टाइम ही उसकी मृत्यु हो गई थी, उसका पैर फिसल गया था, वो समुद्र में गिर गया था। परिवार वालों ने मान लिया, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त थे, कम्युनिकेशंस के तब साधन नहीं थे जो बता पाते। अब ये महेश जो था, इसके पास डबल धन हो गया, पहले अपना भी बहुत सारा था। तो ये अपनी पत्नी के साथ शहर में शिफ्ट हो जाता है, बड़ा व्यापार करता है, सब कुछ करता है। साल भर में इनको एक पुत्र भी पैदा होता है। तो बड़े खुश होते हैं कि सब कुछ है, आज हमारे पास व्यापार है, मकान है, पुत्र है, बड़ा उसका फंक्शन करते हैं। तो एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे होते हैं, उनको भी वो बुलाता है, भोजन कराता है। फिर कहता है, महात्मा जी मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, आप जरा देखकर बताएं इसका भाग्य कैसा है। तो महात्मा ने उसको गोद में जब लिया, उसके माथे पर देखा, तो वो सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक हिदायत दूंगा इस बच्चे के लिए, कि आप इस बच्चे को बहुत गरीबी में पालिएगा, इसके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करिएगा। तो महेश को ये बात पसंद नहीं आई, इकलौता मेरा बेटा, मैं इतना धनवान सेठ, और अपने बच्चे को बोले, हाँ आप ना उसको जो भी चीज मांगे एकदम से मत दीजिएगा, थोड़ी दीजिएगा, ज्यादा मत दीजिएगा, और इसको ना ज्यादा अच्छे कपड़े पहनाइएगा, ना इसकी एजुकेशन पे खर्चा करिएगा, ज्यादा खर्चा मत करिएगा इस बच्चे पे। खैर महेश ने बात सुन ली, उसको बिल्कुल बात पसंद नहीं आई। उसने अपने अनुसार अपने बच्चे का लालन पालन बहुत लाड प्यार से, बहुत धन लगा के किया। बच्चा युवा हो गया। युवा होने के बाद उसकी शादी तय हो गई। अब शादी से एक रात पहले अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। अब एकदम से मातम मच गया, जवान बच्चा, कल शादी, घर में खुशी का माहौल, और एकदम से मृत्यु हो गई। तो रोना धोना मच गया। इतने में वो, हाँ,
चलो करा, क्रियाक्रम वगैरह सब कुछ कर दिया उसका। तो 2 दिन बाद वो महात्मा फिर आए। तो वो बहुत विलाप कर रहा था, रो रहा था। तो महात्मा ने कहा क्या हुआ, तो सारी बात बताई गई। तो महात्मा ने तब बताया कि वो बच्चा कोई तुम्हारा पुराना हिसाब किताब चुकतू करने आया था, इसलिए मैंने तुमसे कहा था इस पे खर्चा नहीं करना। जिस दिन उसका खर्चा पूरा हो जाएगा, तुम्हारे से अकाउंट क्लियर हो जाएगा, वो चला जाएगा। अब एकदम से महेश की बिजली दौड़ गई जैसे बुद्धि के अंदर। उसने अपने मुनीम को बुलाया और मुनीम को बुला के कहा कि इस बच्चे के ऊपर मैंने जन्म से लेके अब तक कितना खर्चा किया है वो बताओ। क्योंकि पहले तो एक एक बात का हिसाब रखते थे। तो जब हिसाब निकाल के मुनीम जी लाए तो महेश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो अमाउंट बिल्कुल एग्जैक्ट उतना इक्वल था जितना उसने अपने दोस्त का अमाउंट लिया था। और उसको सारी बात समझ में आ गई कि ये मेरा दोस्त ही मेरा बेटा बनकर आया था जो अपना हिसाब वापस लेने आया था। और उसको इतना धक्का लगा इस बात का कि उसका हार्ट फेल हुआ और वो मर गया तभी। अर्थात देखो, उसने भी धक्का देकर मारा था, इसके भी दिल को धक्का लगा और इसने भी जीवन का त्याग किया, दुख में त्याग किया। तो कहने का मतलब है कि कर्म जो है वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए कई बार बहुत सी बातें हमारे जीवन की हमको क्लियर नहीं होती। मेरा बच्चा ऐसा क्यों, अब मेरा पति ऐसा क्यों, अब मेरी सास ऐसी क्यों। हर चीज का आंसर आध्यात्मिकता में मिलता है। कहीं कुछ किया है पहले, लेकिन आज हम उन संबंधों को इस रूप से हर टाइम ना देखें। मैं अपना कोई कर्जा लेकर आई हूँ उनके साथ, तो अगर ऐसा आप समझेंगे तो उनके साथ प्यार की भावना नहीं रहेगी, फिर तो बस व्यापार की भावना ही रहेगी। ठीक है, इनके साथ एक अकाउंट है। हाँ, भगवान कहते हैं अब हर एक के प्रति दृष्टि क्या रखो, मैं आत्मा, भगवान की संतान, ये भी भगवान की संतान है। ठीक है, हमारा जो भी इस हम अब अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना के, अपनी सोच को चेंज करके हम उनके साथ अपना संबंध बेटर कर सकते हैं। हाँ? अब मान लीजिए कोई सास बहू ही है, वो दूसरी बहुओं के साथ ठीक है, एक ही बहू के साथ उसका बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, ऐसा रहता है बिल्कुल। वो कहती है मैं इतनी सेवा करती हूँ लेकिन मेरी सास को मेरे से ही प्रॉब्लम है। तो जरूर पीछे का कोई अकाउंट है। अब आप क्या करो। ऐसी एक बहू मेरे पास आई तो मैंने उसको बताया, ये कार्मिक फिलोसफी थोड़ी समझाई। मैंने कहा देखो, बिना कारण कुछ नहीं होता, आपको पीछे का नहीं पता। हाँ? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप उनको शुभ भावना दो, वाइब्रेशंस अपनी क्लीन करो। हो क्या रहा है, उधर से नेगेटिव आता है, उनके मन से नेगेटिव आता है, आप वो एनर्जी रिसीव करते हो, आपका नेगेटिव होता है, आप उनको बहुत नेगेटिव देते हो, वो एनर्जी रिसीव करते हो, और ये साइकिल चलती चली जाती है। अब जब आपको ज्ञान मिल गया, आपको ये बात समझ में आ गई कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। सबसे पहले तो उंगली जो उधर थी उनके वजह से ये दुख है। ऐसी सास ना होती ना तो मेरा जीवन अच्छा होता, सुखी होता। यही है रोड़ा, वो रोड़ा नहीं है। हमने कुछ कर्म किया है इसलिए वो रोड़े के रूप में दिखाई दे रही। वो नहीं होती तो कोई और रोड़ा होता। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। तो इसलिए अब क्या करो, मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, बॉल्स का एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा बुरे कर्म हमारे काली बॉल्स हैं, अच्छे कर्म हमारे सफेद बॉल्स हैं। अब आप उनकी थोड़ी सेवा करो और मन से शुभ भावना, वाणी से भी। मैंने मनसा वाचा कर्मणा उनको चेंज करने को कहा। इनका मन से स्वीकार करो, ये जो कुछ हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है, उनका कोई दोष नहीं है। और आप मन से बस ये सोचो, अपने मन से उस आत्मा से माफी भी मांगो, मैंने पीछे जाने अनजाने जो कुछ भी किया, आप मुझे माफ करो। और उनको बारे में अच्छा सोचना शुरू करो, उनकी विशेषताओं को देखो। अच्छा, बड़ी मोटिवेट होके गई वो लेडी। 2 दिन बाद मेरे को फोन करके कहती है, दीदी ये सब ना बस सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जब आप बताते हो ना लगता है कि हाँ सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं 2 दिन से उनको इतनी शुभ वाइब्रेशंस दे रही हूँ लेकिन उन्होंने मुझे गालियां ही दे दी, वो नहीं बदल सकती। तो मैंने उनको फिर याद दिलाया, मैंने कहा आपने कितनी शुभ वाइब्रेशंस दे दी होंगी सुबह से। बोली मैं सुबह भी उठते ही आपने जैसे मुझे बोला था, मैं अमृत वेला बैठी उनको साकाश दिया, फिर मैंने बीच में भी दिया। मैंने कहा बाकी सारा दिन आपने क्या किया, सारा दिन क्या चिंतन चलता रहा, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसे, क्योंकि ऑटो मोड में चलता रहा। तो मैंने कहा अगर आपने 4 व्हाइट बॉल्स भेज भी दी लेकिन साथ में 70 तो ब्लैक भेजती जा रही हूँ, और पहले का किया हुआ ब्लैक बॉल्स का अकाउंट पहले ही कितना है। मान लीजिए आपने 100 बॉल्स, न्यूटन्स लॉ है ना उसको समझिए, मान लीजिए आपने 100 बॉल्स थ्रो करी, अब आज आप ब्लैक बॉल्स, अब आप 4 सफेद भेजती हो,
तो 96 रह गई ब्लैक। अरे 96 तो आएगी ना, इतना पेशेंस तो रखो। आप 2 दिन में ही परेशान हो जाओ, आपने भी तो कुछ किया है ना, कितना लंबा चौड़ा हिसाब किताब है आपका भी तो इसलिए बहुत इसको जब हम समझते हैं ना, इट बिकम्स वेरी इजी। वेरी इजी तो नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि जब सामने वाला उसके बाद भी करता रहता है, तो अपने को बार बार ये ज्ञान याद दिलाना, ये अटेंशन रखना, इससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है, एक हमारी आदरणीय बड़ी दीदी हैं, उन्होंने सीनियर सिस्टर है, उन्होंने एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाया जो मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं उसको हर जगह अप्लाई करती हूँ और आपसे भी कहूंगी कि उस रूप से अगर आप देखेंगे। उन्होंने बताया कि मैं किसी के घर, कोई प्रोग्राम था तो हमें बुलाया गया, इनवाइट किया गया। और जब वहां बुलाया तो अभी प्रोग्राम शुरू होने में टाइम था, उन्होंने कहा आप बहन जी ड्राइंग रूम में बैठिए इन बच्चों के साथ, प्रोग्राम जैसे ही बाहर शुरू होता है मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ, अभी लोग आ रहे हैं। वो ड्राइंग रूम में बैठ गए, वहां बच्चे सीरियल देख रहे थे कोई, और बड़े एक्साइटेड हो रहे थे बच्चे, क्योंकि वो जो सीरियल चल रहा था उसमें बड़ी जैसे क्लाइमेक्स सा चल रहा हो, ऐसे ऐसे सीन थे कि किसी के साथ धोखा हो रहा है, किसी को जेल हो जाती है, किसी को कुछ, और बच्चे बड़े एक्साइटेड, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये सिस्टर जब देखती हैं, कहती हैं कि देखो आजकल की जनरेशन, किसी के साथ बुरा हो रहा है, उसके साथ धोखा हुआ, जेल हो गया, ये कह रहे अच्छा है अच्छा है अच्छा है, क्या मतलब है। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया कि बेटा मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा जो तुम देख रहे हो, इसमें खुशी की क्या बात है कि अगर किसी के साथ ऐसा बुरा हो रहा है। तो बच्चों ने कहा कि दीदी आपको एक्चुअली इसलिए नहीं समझ में आ रहा, ये ना इस सीरियल का लास्ट एपिसोड आज आ रहा है, और ये जो कुछ इसके साथ हो रहा है, इस आदमी ने ऐसे ही इसको धोखा दिया था। अब बिल्कुल उसके साथ एक्यूरेट सही हो रहा है, इसने जैसे धोखा दिया था, खुद अपने जाल में फंस के आई है, खुद इसको जेल हो गई, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है कि बड़ी हैप्पी एंडिंग दिखाई है, बहुत अच्छा दिखाया है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो दीदी ने कहा बहुत सुंदर शिक्षा मिली, समझ में आया, देखो ना कि पुराने एपिसोड्स नहीं देखे, इसलिए ये एपिसोड समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही हमारे जीवन का जो आज हमारे सामने हो रहा है वो प्रेजेंट एपिसोड है, पीछे के एपिसोड्स में हम क्या करके आए हैं वो हमें क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता है, इसलिए हमें क्वेश्चन आता है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने इस जन्म में कुछ बुरा नहीं करा, मैंने तो इनके साथ कभी कुछ नहीं किया, मैं तो हमेशा इनकी सेवा करती हूँ, यही मुझे गाली गलौज करते हैं, यही मेरे साथ गंदा व्यवहार करते हैं। आपको पीछे के एपिसोड नहीं पता ना। तो ये बड़ा आई ओपनिंग चीज है कि अगर हमें पीछे का पता लग जाता है, खैर उसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिद्धांत समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गई, जैसा कर्म वैसा फल। जो आज मुझे फल के रूप में मिल रहा है, जरूर मेरा पास्ट करने, चाहे अच्छा फल मिल रहा है चाहे बुरा फल मिल रहा है। आप कहेंगे मेरे जीवन में बस ये एक सुख है, जरूर आपने कुछ अच्छा कर्म किया है, तब वो आपको फल मिल रहा है। तो अभी मुझे क्या करना, अभी मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जिससे मैं अपना भविष्य अच्छा बना सकूं, प्रेजेंट कर्म अच्छे बना सकूं। दूसरा, मुझे परमात्मा को याद करना है जितना, क्योंकि पीछे के किए हुए विकर्म मेरे सामने आएंगे, संबंधों के रूप से आएंगे, प्रॉब्लम्स के रूप से आएंगे, चैलेंजेस के रूप से आएंगे, बीमारी के रूप से आएंगे, किसी ना किसी रूप से आएंगे। उन सब चैलेंजेस को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, उन सब को डील करने के लिए मुझे जो शक्ति चाहिए वो परमात्मा की याद से मिलेगी हमको शक्ति, जो कल हमने अष्ट शक्तियों की बात करी थी ना। तो परख कर हमें निर्णय करना पड़ता है हर समय, इस व्यक्ति के साथ अब इस टाइम या इस परिस्थिति में इस टाइम मुझे क्या लेना, क्या निर्णय करना चाहिए, मुझे क्या संकल्प करना चाहिए, मुझे आगे कैसे चलना चाहिए ना। तो ये हमें ज्ञान से शिक्षा मिलती है कि हम परमात्मा से योग लगा के पुराने विकर्म विनाश करें, शक्ति प्राप्त करें, और आगे मनसा वाचा कर्मणा पर ध्यान रखें कि हमसे कोई बुरा कर्म ना हो। भले सामने वाला कुछ हमारे साथ बुरा कर रहा है, अब मुझे खुद को भी बचाव करना है, लेकिन खुद गलत कर्म भी नहीं करना, दोनों बातें। इट इज जस्ट लाइक कि सामने वाला गलत ड्राइविंग कर रहा है, मेरी ग्रीन लाइट थी, उसकी रेड लाइट थी, फिर भी वो रेड लाइट पे क्रॉस कर रहा है, तो कर्म तो उसका गलत है, एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन मुझे अब बचना है, ना एक्सीडेंट करना है, और दूसरे की गलती से भी एक्सीडेंट बचाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको तो अकल ही नहीं है, उसको लॉज ही नहीं मालूम कुछ भी, मुझे तो कर्मों का लॉ पता है ना। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने कर्मों पे अभी ध्यान दें,
अच्छा, कई बार एक प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस टाइम मैं ले रही हूँ। कई बार प्रश्न आता है कि जो लोग बेईमान हैं वो तो प्रॉस्पर करते रहते हैं, जो झूठ बोलते रहते हैं उनको तो क्रेडिट मिलता रहता है, उनका तो नाम होता रहता है, और हम ईमानदारी की जिंदगी जीते हैं, या जो भी हम अपने आसपास ईमानदार देखते हैं वही बेचारा पिसता है। होता है, ये प्रश्न आता है, और स्पेशली आज की जनरेशन में बहुत आता है। आज की जनरेशन इसलिए क्या सोचती है, मैं एक बार बच्चों का सेशन ले रही थी, तो मैंने उसमें बच्चों से पूछा कि आप क्या समझते हो, आपको आगे क्या करना है, आपका आपने कुछ अपने करियर के लिए सोचा है? तो एक बच्चे ने कहा, मैं कोई भी करियर कोई भी चूज कर लूंगा मैम, आप सिर्फ मुझे ये बता दो पैसा किसमें है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। क्योंकि आज बच्चे देखते हैं हर चीज पैसे से। अब एक बच्चा, एक पेरेंट्स ने मुझे बोला, एक माँ ने बोला कि मेरे बेटे की और मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती है। किस बात पे होती है? मेरे हस्बैंड बहुत वैल्यूज पे ध्यान देते हैं, अपने काम में हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं, और वी आर लिविंग अ पीसफुल गुड लाइफ। लेकिन बेटे को हमेशा अपने ताऊ को देखकर लगता है कि वो देखो कितनी बेईमानी से पैसा कमाते हैं, उनके पास देखो 4 गाड़ियां हैं, कितने नौकर हैं, आए दिन पार्टी करते हैं, आपको ईमानदारी से क्या मिला? आप ईमानदार हो इसलिए आपके पास कुछ नहीं है, आप अपने बच्चों के लिए हमें फॉरेन कंट्री नहीं भेज सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो हमेशा कंपेयर करता है, और अपने पापा को लड़ता भी है और कुछ नहीं समझता, वैल्यू नहीं करता। तो ऐसी ऐसी बातें आज हो रही हैं, हम देखते हैं कि पैसे की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है। पैसे से, क्योंकि हर चीज समझते हैं, खरीदी जा सकती है, लेकिन नैतिकता देना अपने बच्चों को, ये कर्म फिलोसफी से बहुत बहुत जरूरी है, कि भले ही हमारे पास कम है, लेकिन हमारे पास श्रेष्ठ कर्मों की जो पूंजी है वो हमें भविष्य में बहुत अच्छा फल देगी। इसको एक कहानी से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अगेन, दो दोस्तों की कहानी बता रही हूँ। एक बेईमान था, एक भगवान का भक्त था, ईमानदार था, लेकिन दोनों की दोस्ती थी। दोनों दोस्त एक जंगल से जा रहे होते हैं, तो जाते तो आपस में आदान प्रदान कर रहे होते विचारों का। वो कहते, भाई तू भी भगवान को कभी याद कर लिया कर, क्या लगा रहता है, धंधे धोरी में ही लगा रहता है, वो भी बेईमानी से कमाता है। वो कहता है, भैया भगवान को तू ही याद कर, हाँ, भगवान को याद करने से कमाइयां नहीं होती। ऐसे ऐसे बात चल रही। तो आगे जाते तो बेईमान दोस्त जो होता है उसके पैर से वो देखता है कि एक पर्स गिरा हुआ होता है। वो एकदम से उठाता है, उस पर्स में 2,000 रुपए होते हैं। वो बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि आज तो मुझे 2,000 रुपए मिल गए, कमाल है, मजे आ गए, सुबह सुबह अच्छी आमदनी हो गई। तो वो उससे कहता है कि चल भाई आधा आधा कर लेते हैं, 1,000 रुपए तू रख ले, 1,000 रुपए मैं रख लेता हूँ। तो वो जो ईमानदार दोस्त होता है वो कहते हैं, नहीं भाई, मुझे लगता है कि ये कल शाम को यहाँ से कोई जा रहा होगा अपनी तनख्वाह लेके, और उसकी तनख्वाह गिर गई है जरूर, उसको अपने घर में जरूरत होगी, बच्चों को, सबको, वो कितना दुखी हो रहा होगा। हम ऐसा करते हैं, पुलिस वालों को दे देते हैं, ये वहां पे थाने पे जमा करा देते हैं। वो बेईमान दोस्त कहता है, भाई देख, उसकी किस्मत का होता तो गिरता ही क्यों, और वैसे भी कौन से पुलिस वाले छोड़ देंगे, वो भी खा लेंगे, इससे अच्छा हम ही ना खा लें, हमारी किस्मत में इसलिए तो हमको मिला, तुझे नहीं रखना तो मैं रख लेता हूँ। तो ईमानदार दोस्त कहता है, देख भाई, मैं तो रखूंगा नहीं, एक पैसा भी यूज नहीं करूंगा, और मैं तो तुझे भी यही सलाह दूंगा, बाकी तेरी मर्जी। वो उसका मजाक बनाते हुए 2,000 रुपये अपनी जेब में रख लेता है। आगे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा कांटा ईमानदार दोस्त के पैर में चुभ जाता है, और वो बड़ी जोर से चीखता है और देखता है उसके पैर में से बहुत खून निकलने लगता है। तो अब ये जो बेईमान दोस्त होता है, ये कहता है, देखा, बड़ा भगवान को याद करता था, या बड़ा तो ईमानदार बन रहा था, देखा तुझे ईमानदारी का क्या फल मिला, और मुझे देख क्या फल मिला। तो अब ईमानदार दोस्त भी सोचने लगा कि हाँ देखो, मुझे कांटा चुभा, इतना इतना दर्द हुआ, फिर भी उसने अपनी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। और इस बात को कुछ देवदूत देख रहे थे, तो उन्होंने जब ये बात देखी तो वो भगवान के पास गए और बोला उन्होंने कि भगवान, ये देखो कितना अंधेर नगरी में क्या हो रहा है, जो बुरा कर्म कर रहा है आपको नहीं मानता, उसको तो धन मिल रहा है, और जो आप पर विश्वास रखता है उसको कांटा मिल रहा है, ये क्या आपने न्याय कर रखा है? तो भगवान चित्रगुप्त को बुलाते हैं, कहते हैं, भाई देखो चित्रगुप्त, जरा निकालो इनका हिसाब किताब, ऐसे कैसे हो रहा है दुनिया में। तो चित्रगुप्त के पास तो एक्यूरेट हिसाब होता है, तो वो आकर बताता है, कहता है कि ये जो दोस्त बेईमान था, ये पिछले जन्म में, हाँ, बहुत नेक काम इसने करे थे, बहुत पुण्य काम इसने करे थे, जिसके कारण इसकी भाग्य में जो था
वो सोने से भरी हुई अशर्फियों का मटका था, घड़ा था। लेकिन इस जन्म में बुरी संगत में पड़कर इसने अपने सारे पुण्य कर्म जो थे वो वेस्ट करता गया, खत्म करता चला गया, पाप कर्म करता चला गया। अब वो करते 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 इसका जो पुण्य था वो सिर्फ इतना बचा था कि 2,000 रुपए इसको मिले, नहीं तो इसके भाग्य में सोने से भरी अशर्फियों का मटका था। अच्छा, फिर जो बेईमान, जो ईमानदार दोस्त था, उसके खाते को देखा तो बोले ये पिछले जन्म में इसने बहुत बुरे कर्म करे थे, लेकिन बुरे कर्म का इसको फल नहीं मिल पाया था और इसकी मृत्यु हो गई थी पहले ही। और इस जन्म में लेकिन इसको अच्छी संगत मिली, अच्छा गुरु का संग मिला, इसने अच्छे कर्म किए, तो मिलनी तो इसको फांसी की सजा थी, लेकिन वो फांसी जैसे बस वो जो सूली थी वो हल्के से कांटे के रूप में रह गई इसके पुण्य कर्मों के वजह से, न्यूट्रलाइज होती चली गई और इसे सिर्फ कांटा ही लगकर रह गया। कहने का मतलब क्या था कि ऐसा नहीं है कि उसको जो कांटा चुभा वो ईमानदारी का फल था, नहीं, उसे तो फांसी मिलनी थी, लेकिन उसकी ईमानदारी ने ये फल दिया कि वो फांसी के बदले केवल कांटे जितना ही पाप कर्म उसका रह गया। और उसको जो मिला, बटुआ मिला 2,000, कोई उसको ऐसा नहीं है कि वो बेईमानी का फल मिला उसको, उसके बचे हुए पुण्य बस इतने से रह गए थे जो उसने पिछले कर्म में किए थे। तो वास्तव में कुछ अच्छा मिलता है तो वो पुण्यों का ही रिजल्ट होता है, कुछ बुरा मिलता है तो वो पाप का ही रिजल्ट होता है। आज जो धनवान व्यक्ति हैं, जो हमको ऐसा दिखता है कि क्या बहुत बेईमान है लेकिन उनको बहुत कुछ मिल रहा है, वो वास्तव में उनके पुराने जमा किए हुए खाते हैं जिसको वो खा रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो उन्होंने बुरे कर्म किए वो उनको आगे भुगतने पड़ेंगे ही। आज हम अपने बच्चों को बचपन से ये हिसाब किताब सिखाएं, अकाउंटेंसी तो सिखाते हैं, लेकिन साथ साथ उनको ये भी सिखाएं कि बच्चे दिन में, सारे दिन में चेक करके रात को अपना अकाउंट देखो, कितना प्लस किया, कितना माइनस किया। तो बचपन से बच्चों के अंदर ये संस्कार जाए, क्योंकि आसपास की हवा क्या है, हर कोई चाहता है आज लग्जरी का जीवन हो, और वो लग्जरी के जीवन के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी को पीछे करना पड़े, किसी को धक्का देना पड़े, किस आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ते अपनाने पड़े। अब कंपटीशन एग्जाम्स में क्लियर करने के लिए बच्चे पैसे देकर पेपर भी लीक करा लेते हैं, चीटिंग के लिए भी पैसे देते हैं, धमकी भी देते हैं, बहुत गलत तरीके अपनाते हैं, या पैसे देके एडमिशन भी लेते हैं। आज उसका रिजल्ट क्या हो रहा है ना? तो इसलिए आगे चल के उसका फल तो मिलना ही है ना, जो भी कर्म हम करेंगे। तो हम खुश ना हो कि हमने अब वो काम करके, कोई भी छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी बातें, आप कुछ सिंपल सा मंदिर में दर्शन करना है, सोचते हैं लाइन तोड़ के आगे चले, लाइन तोड़ के आगे भी चले जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, आके कहते कहते हम तो 10 मिनट में दर्शन कराए, मैंने उसको बोला मेरे साथ ये है वो है, 2-4 को बोला, मैं कराए। अब ठीक है, आप दर्शन तो कराए, लेकिन आपने कर्म तो बिगाड़ लिया ना। इससे तो ना दर्शन करते, दर्शन करने से उतना पुण्य नहीं मिला जितना आपने ये कर्म करके अपना पाप खाता जोड़ लिए। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, जब हम इन चीजों की गुह्य गति को समझते हैं तो फिर हम हर कर्म करने से पहले सोचते हैं कि ये मनसा वाचा कर्मणा सही कर्म है या नहीं है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि जो कुछ हमको मिलता है भाग्य से मिलता है। ठीक बात है कि हमको हमारे भाग्य से मिलता है, लेकिन भाग्य का निर्माण किससे होता है? कर्म से होता है ना? और कर्म करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो एक और कहानी लास्ट आपको सुना के आज पूरा करती हूँ मैं, कि एक बार क्या होता है, एक जंगल में राजा जा रहा होता है, वो देखता है बड़ा शोर आ रहा होता है, 3 लोग आपस में झगड़ रहे हो। वो जाता है उनके पास, कहता है भाई आप कौन हो तीन, और इस जंगल में क्यों झगड़ रहे हो? तो उन तीनों ने कहा कि हमारे बीच में झगड़ा ये हो रहा है कि हम में से कौन महान है। तो राजा ने कहा कि भाई आप मुझे बताओ, मैं निर्णय करता हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा न्याय करता हूँ। वो कहता है, पहला कहता है मैं कर्म हूँ, दूसरा कहता है मैं भाग्य हूँ, तीसरा कहता है मैं बुद्धि हूँ। अब हम तीनों में लड़ाई है कि हमें महान कौन है। तो राजा कहता है कोई बात नहीं, मैं निर्णय कर देता हूँ, लेकिन आपको तीनों को अपने आप को प्रमाणित करना होगा, प्रूफ देना होगा। तो प्रूफ देने के लिए वो देखते हैं आसपास, तो एक लकड़हारा जा रहा होता है, एक वुड कटर जा रहा होता है। तो वो राजा कहता है कि आपको इस लकड़हारे पर अपने आप को प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, वो कर्म को कहते हैं कि आप इसमें प्रवेश करो, आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। अब वो लकड़हारे में जब कर्म प्रवेश करता है, मतलब कर्म करने की शक्ति आ जाती है उसमें और ज्यादा,
तो वो जितनी रोज लकड़ी काटता था उससे दुगनी लकड़ी उसने काट ली शाम तक। बड़ा खुश हुआ क्योंकि कर्म की शक्ति थी ना उसके पास, दुगनी लकड़ी काट ली। लेकिन ना भाग्य था साथ में, ना बुद्धि थी साथ में। तो सोचा क्या करूं, इसे शहर कैसे लेके जाऊं, बेचूं कैसे। तो रोज जितना वो उठा सकता था उतना गट्ठर तो उसने बनाया, सिर पे रखा, शहर गया, बेच कर आया। लेकिन जब वापस आया तो वो दूसरा जो गट्ठर था वो चोरी हो चुका था क्योंकि भाग्य साथ नहीं था। दूसरे दिन फिर बहुत मेहनत करी उसने, उतना ही उसने ली, फिर से लकड़ी काट ली। लेकिन अगले दिन भी ऐसे ही हुआ, उतनी ही लकड़ी बेच पाया, बाकी चोरी हो गई। ऐसे 7 दिन बाद उसकी कंडीशन वहीं की वहीं। फिर राजा ने भाग्य को कहा कि अब कर्म तुम आ जाओ, भाग्य जाएगा। तो भाग्य ने प्रवेश किया, कर्म ने साथ छोड़ दिया। अब भाग्य ने जैसे ही प्रवेश किया तो उस लकड़हारे की लॉटरी लग गई। भाग्य ने साथ दिया ना, अब लॉटरी लग गई तो बड़ा खुश हो गया। अब कर्म साथ छोड़ चुका था तो लकड़हारे ने कहा काम करने से क्या फायदा, अब तो मेरी लॉटरी निकल गई। वो लॉटरी निकल गई तो वो गलत संगत में पड़ गया। वो कहीं पीने लगा, कहीं जाने लगा, पैसा उड़ाने लगा, याशी करने लगा। 1 हफ्ते में सारा लॉटरी का पैसा खत्म करके वापस वहीं आ गया। अब राजा ने बुद्धि को कहा कि तुम जाओ, तो बुद्धि जाती है। फिर बुद्धि जब जाती है तो अब क्या हुआ, कर्म साथ छोड़ के चला गया, भाग्य साथ छोड़ के चला गया, लेकिन बुद्धि है। बुद्धि से सोचता है मैं क्या करूं। वो लकड़ी सबसे पहले क्या करता है, कुल्हाड़ी लेता है, उसको तेज करता है, धार लगाता है उसमें। तो धार लगाता है तो कम मेहनत से भी पेड़ ज्यादा कट जाते हैं। फिर वो दिन में फिर धार लगाता है, 2-3 बार धार लगाता है, तो शाम तक वो तिगनी लकड़ी काट लेता है। अब वो फिर बुद्धि लगाता है कि मैं इस लकड़ी को शहर कैसे लेके जाऊं। तो वो जंगल में ही पेड़ों की जो बेलें होती है उन बेलों से एक लकड़ी को यूज करते हुए, जो उसने लकड़ियां काटी होती है उससे गाड़ी बनाता है, बांध कर उन बेलों से, और उसके ऊपर लकड़ी रखकर घसीटता हुआ उसे शहर ले जाता है। अब क्योंकि लकड़ी 3 गुना ज्यादा थी तो पैसे 3 गुना ज्यादा मिले। तो वो बुद्धि काम कर रही थी ना, तो वापस में जब आया वो जंगल की तरफ तो 2 कुल्हाड़ी और खरीद ली उसने, शार्प करी हुई। तो उसने कहा कि धार तेज करने में भी टाइम वेस्ट होता है, 2 कुल्हाड़ी ले ली। अब अगले दिन और ज्यादा, क्योंकि अब कुल्हाड़ी तेज थी उसके पास पहले से, तो उसने और जल्दी जल्दी काट ली। अब उसने और ज्यादा लकड़ी हुई तो और बड़ी गाड़ी बनाई, और बड़ी गाड़ी बना के उसे और पैसा मिला। तो वापसी में उसने क्या किया, 2 कुल्हाड़ी और ली और एक खच्चर ले लिया। अब खच्चर ले लिया तो अगले दिन जो हुआ वो खच्चर के ऊपर डाला लकड़ियां और फिर शहर ले गया। चौथे दिन उसने खच्चर गाड़ी ले ली। और ऐसे करते करते वो 1 हफ्ते में अमीर बन गया, मतलब काफी उसका पैसा इकट्ठा हो गया क्योंकि तिगना चौगुना वो कमाने लग गए। तो जब 3 हफ्ते बाद राजा आए और तीनों का देखा रिजल्ट, तो क्या कहा होगा। राजा ने कहा कि बुद्धि जो है वो सबसे नंबर 1 है, वो महान है। क्योंकि राजा ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर कर्म करते हैं, कर्म महान है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर बिना बुद्धि के कर्म करते हैं तो वो कर्म गलत भी हो सकता है, वो पाप कर्म भी हो सकता है ना। भाग्य है, लेकिन भाग्य के साथ भी बुद्धि नहीं है तो उस भाग्य को भी खराब कर देगा इंसान, गलत चीजों में यूज करके। लेकिन बुद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली भाग्य भी आ जाएगा और कर्म की शक्ति भी आ जाएगी, क्योंकि फिर बुद्धि से हम हर कर्म को ठीक करेंगे। तो परमात्मा इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमें दिव्य बुद्धि देते हैं। बुद्धि तो दे रहे हैं ना, ज्ञान ही तो दे रहे हैं ना, जिसके आधार से हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है। पहले की गंदगी जो हमने जमा कर रखी वो हम साफ करते हैं और स्वच्छ बाबा का, परमात्मा का ज्ञान अपनी बुद्धि में रखते हैं। जैसे एक और मुझे कहानी याद आ रही, छोटी सी है, कि एक राजा था, उसके शहर के उस राजधानी के बाहर एक बहुत बड़े संत आए। तो राजा का मन था कि वो मेरे राजमहल में आकर रहे। तो उसने मंत्रियों को भेजा, मंत्री हाँ भर ली उन्होंने, साधु जी ने आ गए तो अपना कमंडल लेकर आए। तो राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया और कमंडल, और कहा कि आप बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो उस साधु ने कहा कि मेरे इस कमंडल को सोने की अशर्फियों से भर दो। तो राजा ने कहा ठीक है। तो उसने जैसे कमंडल लिया उसमें से बांस आ रही थी, बदबू आ रही थी, गंदा हो रहा था। उसने अपने सेवक को कहा कि इसको अच्छे से साफ करो, फिर इसे सोने के कलश उससे अशर्फियों से भर के लाओ। तो जैसे ही उसने ये कहा तो फिर उसने
कलश जो कमंडल था उसको भर के उसको दे दिया साधु को। फिर उन्होंने कहा कि राजन मुझे आशीर्वाद, राजन ने कहा साधु से कि मुझे आशीर्वाद दीजिए साधु महाराज। तो साधु महाराज ने कहा कि गुरु की कृपा के लिए पहले अपने बर्तन को साफ करो। जैसे इस बर्तन में सोने के सिक्के नहीं डाले जा सकते थे, साफ किए ना तुमने, ऐसे गुरु का ज्ञान, सतगुरु का ज्ञान रखने के लिए इस बुद्धि को पहले साफ करो, बुद्धि रूपी कलश को। जो तुम्हारे अहंकार भरा हुआ है, उस अहंकार वाली बुद्धि में परमात्मा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। इसलिए परमात्मा आकर हमें सबसे पहला ज्ञान देते हैं, तुम शरीर नहीं हो, देह अभिमान से हटाकर देही अभिमानी बना। तो क्या लगता है आपको, आज आपका ये कोर्स पूरा हुआ? कोर्स पूरा हुआ या शुरू हुआ? क्या लगता है? अभी सब कुछ जान लिया? हाँ कल्पना बहन, क्या लगता है, बताओ जरा। शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। है ना, है ना, सभी को लग रहा है ना शुरू हुआ है। मेरा तो आज तक पूरा नहीं हुआ, मुझे 11 साल हो गए। मैं और मेरे हस्बैंड राइट इन द मॉर्निंग हम मेडिटेशन भी करते हैं, और ये स्पिरिचुअल स्टडी अपने ये आत्मा का भोजन है। बिना भोजन के कैसे रह सकते हैं? जब तक पता नहीं था तब तक तो, अब तभी तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। हाँ, लेकिन जब पता है, अब जब पता लग गया, तो जैसे शरीर का भोजन है ऐसे आत्मा का भोजन, मन का भोजन बहुत जरूरी है। तभी मन शक्तिशाली रहेगा, तभी डर, चिंता, फिकर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब इन्फेक्शन से हम बचे रहेंगे। तो ये परमात्मा सुरक्षा का मास्क, अर्थात ये ज्ञान का मास्क हर एक को अपने साथ लगा के रखना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या करते हैं, एक ही मास्क नहीं चलता है, रोज ज्ञान, जैसे कहते हैं ना, तो रोज ज्ञान की बूंद 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 पड़ती है तो यहाँ फर्क पड़ता है। ये बुद्धि रूपी बर्तन एक दिन में साफ नहीं होता। अभी बहुतों की तेरी मेरी इसकी उसकी बहुत कुछ भरा हुआ है, ऐसे क्लींस नहीं होता ये। इसको बहुत पेशेंस से करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, कपड़ा बहुत मैला होता है ना, ज्यादा करोगे तो फट भी जाता है। तो बड़े प्यार से उसे जेंटल वॉश करते रहो रोज, है ना, तो वो धीरे 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 साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये ज्ञान भी ऐसा ही है। हाँ, यहाँ पर हमको एक बहुत अच्छा, जैसे लक्स सोप होता है ना, ऐसे हमको जो हमें ब्यूटीफुल बनाता है, कहते हैं ना लक्स की सुंदरता, ऐसे हमको यहाँ लक्ष्य दिया जाता है। जब वो लक्ष्य हम अपने जीवन में लेते हैं और उसके प्रति हम अपनी सारी शक्तियां, मनसा शक्ति, वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति को फोकस करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत बहुत सुंदर बन जाता है ना। तो आज का हमारा जो कर्मा फिलॉसफी था, उसको तो मैं लास्ट बस करके इसको पूरा करती हूँ। जो मैं कह चुकी हूँ उसको समअप बस कर रही हूँ मैं, कि कर्मों को चुकतू करने के कुछ हार्ड तरीके भी हैं, जैसे शरीर की बीमारी, मन की चिंता, तनाव, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स, इमोशनली डिप्रेस्ड होना, ये सब चीजें हम आज देख रहे हैं हमारे कर्मों की कोई जो हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, इसके साथ अगर हम भगवान को याद करें और सोल कॉन्शियस स्थिति का अभ्यास करें, तो भी हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है ना। तो अभी योगाभ्यास करेंगे या सुभाष भाई या संध्या दीदी, आप पहले बोलेंगे? पहले योग कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। ओके। तो सभी एकाग्रचित होके बैठे। ओम शांति। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे अपने बुद्धि रूपी कलश को साफ करने की विधि पता चली, और साफ कर इसको ज्ञान रत्नों से भरपूर करने की विधि का भी पता चला। ये प्रोसेस थोड़ा सा टेंशन देने वाला है, थोड़ा समय देने वाला है, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं। इन 7 दिनों में
जो मैंने अपने अंदर परिवर्तन पाया, जो परमात्मा शांति का बीच बीच में अनुभव किया, उसको मैं स्थायी बनाना चाहती हूँ, परमानेंट, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा काल के लिए। परमात्मा छत्र छाया का अनुभव कुछ देर के लिए नहीं, 24/7 के लिए। इसके लिए मैं तैयार हूं। मैंने समझ लिया है, मैं आत्मा, शिव शक्ति ही सब कुछ हूं। मैं अपनी चैतन्यता में, अपनी कॉन्शियसनेस में हूं, इस श्रेष्ठ स्मृति में हूं। तो मेरा हर संकल्प महान है, मेरे वाणी से बोला हुआ हर वाक्य महावाक्य है, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, और ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाने वाले प्यारे, अति मीठे शिव बाबा मेरे पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। उन ज्ञान सूर्य के प्रकाश का मैं अपने जीवन में खुले दिल से स्वागत करती हूँ। ये परमात्मा गोद का सुख मैं सदा सदा के लिए अनुभव करना चाहती हूँ, और अपने जीवन को एक एग्जाम्पल बनाना चाहती हूँ। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। ओवर टू यू दीदी। ओम शांति। हम सभी अदिति बहन का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। और अभी इनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी ये हम सभी को अटेंड किए हैं, तो इसके लिए स्पेशली दुआएं और थैंक्स हैं। और हम ये सभी जान रहे हैं कि आज ये 7th डे है, तो आज हम इसको कंप्लीट क्लोज नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हम थोड़ा एडवांस कोर्स में भी जाएं। जैसे आप सभी ने ये एक्सेप्ट किया कि ये जो ज्ञान है ये जैसे शुरू हुआ है, तो और अदिति जी ने कहा कि 11 वर्ष हुए, लेकिन ये अभी भी पूरा ज्ञान, अभी भी इन पूरे ज्ञान में नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी स्टूडेंट ही हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा कोर्स है वो भी हम कल से करें, तो इसी आईडी पर सेम टाइम पर आप सभी ज्वाइन करेंगे, जिसमें हम थोड़ा आगे की मेडिटेशन और आगे के कोर्स पर जाएंगे, जिसमें हम वर्ड व्हील देखेंगे, अपनी जीवन यात्रा कि आज हम सभी को सुख ही चाहिए, आज हम सभी को शांति ही चाहिए, हिंदू को भी चाहिए, मुस्लिम को भी चाहिए, तो क्यों चाहिए। और हम सभी आज सुख शांति रिश्तों से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रकृति से भी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। तो कभी तो मिला होगा ना, तो वो कब मिला, हमारी डाउनफॉल कैसे हुई, और हम वापस हमारी जो है वो स्टेज जो है वो अपग्रेड कैसे होगी, हम वापस कैसे भरपूर होंगे, ये सारी नॉलेज जो है वो आगे की हमारी होगी। तो कल से जो है वो अदिति बहन और हम कभी अदिति बहन कराएंगी और कभी हम कराएंगे, ये आगे की जो लेसन्स होंगे। तो सेम आईडी पर जो है वो हम मिलेंगे सेम टाइम पर 7 to 8। मैं और सभी भाई बहनों से बीच में आग्रह करूंगी कि हमेशा ये समझें कि ये ज्ञान जो है वो भगवान हमें दे रहे हैं, भगवान ने हमें चूज किया है। निमित्त तो कोई भी हो, निमित्त तो बदलते ही रहते हैं। निमित्त तो चाहे संध्या दीदी बने, चाहे मैं बनूं, चाहे कोई और बने आगे ना, वो तो कोई भी चेंज होते रहेंगे। मैं भी आपसे मिलती रहूंगी बीच बीच में। आज थोड़ा फीवर था तो थोड़ा, फिर भी मैंने कहा आज मैं आपसे जरूर मिल लूं। फिर 1-2 दिन में आपसे मिलूंगी, संध्या दीदी बीच में मिलेंगे। तो इस एडवांस कोर्स को आप जरूर जरूर
करें, क्योंकि अभी तक आपको जर्नी अच्छी लगी ना, और जानना चाहते हैं ना सभी, तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ 3 महीने कम से कम दीजिए। चलो आप 1 हफ्ता ही आगे दे दीजिए, 1 हफ्ता आगे अच्छा लगे तो, जैसे कहते हैं वो वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हैं ना, तो कहते हैं बस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है। लेकिन सचमुच में वो थोड़ा थोड़ा करते हुए अंदर शक्ति आती चली जाती है, और तब हम चोटी पर पहुंच कर दर्शन करते हैं। प्राप्ति तो तभी होती है ना जब चोटी पर पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से आप सबको सपोर्ट सिस्टम मिलता चला जाएगा, तो बहुत अच्छा, ये जर्नी बहुत सुंदर हो जाएगी, और बड़ा मजा आएगा। हम सब परिवार के, एक परिवार के हम सदस्य हैं, भगवान के सब हम बच्चे हैं, तो सब एक साथ चलेंगे, बहुत मजा आएगा। विकास भाई कुछ बोलना? आप म्यूट हो गए थे, आपने मेरा नाम लिया था अदिति जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ विकास भाई, आपने मैसेज किया ना, तो मैंने आपको। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था कि thank you very much for a wonderful journey and a wonderful eye-opening sessions for this. मेरा सवाल ये था कि जैसे हम इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं या एडवांस जर्नी की तरफ जा रहे हैं, और डेफिनेटली जो भी जर्नी होगी ये तो ये इट्स ए एवरीडे जर्नी, तो क्या हम इसमें सेम ही टाइम रखेंगे, इसको थोड़ा अर्ली कर सकते हैं हम टाइम को? इज इट पॉसिबल? ये आपको संध्या दीदी बताएंगे। मेरे ख्याल सेम ही टाइम रहेगा, बाकी दीदी बताइए। हाँ, सेम टाइम हम करेंगे, और जैसे आगे हमें लगता है कि भाई अर्ली में सभी एग्री हैं, तो हम अर्ली भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये जो दीदी 7 दिन का कोर्स हमने किया है, ये आप कह रहे थे कि शायद लिंक में हम इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर सकते हैं इस सारे हाँ कोर्स जी, को। हाँ जी, ये एक अपना राजयोगा मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, शायद उसमें आप सब नहीं जुड़ पाए नहीं, हैं। हम तो हाँ, दीदी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप चैट बॉक्स में उसका लिंक भेज दीजिए, या फिर कोई ऐसा नंबर बता दीजिए जिसपे सब भाई बहन मैसेज कर सके, सो दैट आप उनको ऐड कर सकें। क्योंकि व्हाट्सएप पे डेली हम मैसेजेस भेज रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हैं, और हमने ट्रैफिक कंट्रोल ऐप भी भेजा है, हम मेडिटेशन वीडियोस भी भेज रहे हैं, डेली भेज रहे हैं हम। तो जो भाई बहन ग्रुप पर नहीं है, उनको नहीं मिल पा रहा है शायद वो, तो कुछ भी सभी। नहीं मिला हाँ, वो इसी है। वजह से नहीं, लेकिन बाकी जो है उनको तो रेगुलर मिल रहा है। तो आप दीदी प्लीज चैट बॉक्स पे लिंक डाल दीजिए, आप सब प्लीज कॉपी करके उस लिंक के थ्रू उस ग्रुप के मेंबर बन जाइए, तो आपको दोबारा से हम सारी चीजें पोस्ट कर देंगे। नहीं, एक एक का नंबर नोट करना मुश्किल होगा, दीदी अपना नंबर दे सकती हैं, प्लीज आप ये नोट कर लीजिए, कालका जी का जो नंबर है मैंने डबल अपना सेवन जीरो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पे आप ओम शांति करके भेज देंगे, तो हम आपको उस दीदी, ग्रुप लेकिन में नंबर सही नहीं है, 9 नंबर भेज डिजिट्स का है, दिए। आप दोबारा प्लीज इसको ठीक से डबल दोबारा टाइप कर दीजिए जो सही नंबर, एक बार चेक 9 कीजिए। डिजिट का आ गया नंबर। 4477 है। 77 लास्ट में एक 7 और है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, और इस 032। नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो दीदी आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और मैसेज, आप, एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैसेज भी कैसे करिएगा, जब मैसेज करें तो अपना नाम और हम ये कोर्स कर रहे हैं उसके साथ कीजिएगा, तो आपके नाम के हिसाब से उसको ऐड किया जाएगा। कई बार लिख देते हैं प्लीज ऐड मी, अब किसको ऐड करना है वो पता नहीं लगता है ना, तो अपना नाम जरूर भेजिएगा। ये नंबर किसका होगा दीदी? मतलब ये किसके? सेंटर का नंबर है, हाँ, हमारा। कालका सेंटर? जी सेंटर का, संध्या दीदी का नंबर है। कौन सा सेंटर का नंबर है ये? कालका जी, दिल्ली कालका जी का। अच्छा, ओके। और दीदी कुछ फिजिकल प्रोग्राम के बारे में भी बताएंगे प्लीज, कि वो कहाँ और कब होंगे या कब हो रहे हैं, या मान लीजिए मेन इंस्टीट्यूट में भी जाना चाहें तो कब पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या प्लीज? हाँ दीदी, वो विकास भाई ये आगे पूछ रहे बताते हैं। जाएंगे धीरे धीरे, जैसे भी आगे आप चलेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और आज सबसे बड़ी बात है कि शिवानी बहन ने आप सबको बहुत बहुत याद दिया है, और आपका रोज का रिपोर्ट उनके पास जाता है। आप आज कितने लोगों ने सुना,
क्या क्या, और जो ये लिंक बनती है वो भी उनको भेजते हैं। तो वो भी, उन्होंने भी हमें बताया कि आगे क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे आगे बातें चल जाएगी और जो हमारा जो ये कोविड है उसको भी ठीक ठाक थोड़ा हो जाए, तो ये संकल्प किया है कि जितने भी हमारे जो जुड़े हुए लोग, हम एक जगह सबको बुलाएंगे। अभी तो अलग अलग है ना, तो एक सेंटर पे गेट टुगेदर रखेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। तो वो थोड़ा धीरे धीरे आगे चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम पर्सनली अलग अलग जगह बैठ के ही मिल रहे। चलो ये भी एक मीडिया का बहुत बड़ा संयोग है। तो आगे चल के बातें आपको बताई जाएगी, या संध्या बेन आपको सारी बातें क्लियर करती रहेंगी। दीदी मेरे साथ मेरी पत्नी अटेंड कर रही थी, वो कुछ बोलना चाहती है। बहुत अच्छा लगा दीदी, और डिवाइन एक्सपीरियंस आए हैं आपका सब ये 7 डेज का करने के बाद। धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आपके पास 5 मिनट हो तो मैं छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। सुजाता बेन ने बोला था। संध्या बेन है टाइम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये जो आपको पता होगा, जो रोटरी का जो प्रोग्राम था, तो हमारे शिवानी दीदी यहाँ माउंट आबू आए थे, और माउंट आबू में फिर हमारे अशोक भाई, उन्होंने भी काफी सालों से रिक्वेस्ट किया था हमारा एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो यही माउंट आबू ज्ञान सरोवर में इसका फाइनल हो गया था डेट का। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेडिटेशन की जीवन में आवश्यकता क्या है। तो आप अभी देख ही रहे कि ये मेंटली जो है अपने को स्ट्रांग बनना है। मुझे 2008 में कैंसर हुआ था, और कैंसर से भी मेडिटेशन के कारण हम आज आपके सामने बैठे हैं। क्योंकि हमारा जो मेडिटेशन से हमारी जो मेंटल जो पावर है वो स्ट्रांग हो जाती है, और कोई भी परिस्थिति को कैसे हम उसको जीत पा सकते, कैसे उसको यूज करके उससे भी हम फायदा कर ले सकते। मैंने अपने जीवन में जो कैंसर जैसी परिस्थिति को तो पार कर ही दिया, लेकिन मैंने इससे फायदे बहुत लिए। बीमारी से भी फायदे लेना ये जो राजयोग का द्वारा सिखाया जाता है यहाँ। तो हमने जो फायदे नॉर्मल रूटीन में मुझे नहीं हुए, उसे बीमारी के कारण मेडिटेशन में और दूसरे व्यवहार में, देश विदेश जाने की सेवा में बहुत सारे फायदे हुए। तो कोई भी परिस्थिति को हम स्वीकार करके फिर उससे हम फायदा ले सकते। कई बार हम लोग कोई परिस्थिति को हम स्वीकार ही नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसे जब हम करते रहेंगे तो फिर आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास, हमारे में ये कमजोरी है। जैसे कि हमारे पास, जैसे कि हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम स्वीकार ही नहीं करते, नहीं हमें तो आता ही नहीं, हमें तो आता ही नहीं। तो हम जब स्वीकार नहीं करेंगे तो उसको हम जीत नहीं पा सकते। तो एक समय ऐसा भी आएगा, आप सभी को यहाँ माउंट आबू का निमंत्रण भी दिया, मतलब बोल तो दिया है, अशोक भाई ने भी बोल दिया है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ परिस्थितियां भी अनुकूल होती जाएगी, तो आप सभी को एक बार माउंट आबू आने का भी न्योता है, निमंत्रण है, कि जहाँ से ये सारा विश्व का कारोबार चलता है। आप अवश्य पधारिए, और आप देखिए कि यहाँ कैसे एक्टिविटी चलती है, और सारे विंग के प्रोग्राम कैसे चलते हैं, और कितने एक से एक बढ़कर अपने जीवन में कैसे बदलाव लाया है। और यहाँ से छोटे से लेके बड़े तक हर एक इंसान यहाँ आके अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस करते, परिवर्तन करते, और अपना जीवन बहुत सुखी बनाया उन्होंने। तो इसके लिए ये जो हमारे संध्या बहन है, अदिति बहन है, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। तो हम और आगे आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे आपको बतलाया जाएगा। और फिर एक समय ऐसा भी आएगा, आप यहाँ माउंट आबू जो ज्ञान सरोवर है, जहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था का हेडक्वार्टर है, यहाँ भी आप पहुंच जाएंगे। तो ये
एक्चुअली ये आपका असली घर है। ये आपको यहाँ आने के बाद पता चलेगा, अरे हम तो बहुत लेट हो गया, हमें तो पहले आना चाहिए। तो आप सभी को फिर से बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ऐसे ही आप मिलते रहिए, जुड़ते रहिए, और हम सब मिल के और आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। मेरा नाम है सुभाष भाई। मैं करीब 35 साल से यहाँ माउंट आबू में रहता हूँ, हेडक्वार्टर में। और यहाँ एक भोजन विभाग है, उसका मैं देखभाल करता हूँ। तो आपको भोजन की सेवा करने का हमें मौका मिलेगा, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है बाबा के घर में। ओम शांति। बहुत अथक सेवाधारी है सुभाष भाई, और आपके बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हैं। कोई स्पेशल क्लास आपकी रखवाएंगे सुभाष भाई के साथ, जो अपने अनुभव शेयर करेंगे। अभी तो शॉर्ट में उन्होंने बताया। और मधुबन आपको इनविटेशन तो दिया ही है। जब आप सचमुच में जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे आज तक हम क्यों नहीं आए। हो सकता है आप में से कई माउंट आबू गए हो, घूमने के लिए गए हो, लेकिन कभी बाबा का घर कैसा है, वहां के सुख को एक बार आप अनुभव करेंगे ना, तो उसकी बात ही अलग है। और अब तो वहां से आपको इनविटेशन मिल गया है। और वैसे सुभाष भाई का वैसे भी बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स, क्योंकि आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा इस सेवा के अंदर। आप निरंतर बैकबोन की तरह इस सेवा में लगे रहे, तो आपका भी धन्यवाद। कालका जी सेंटर दीदियों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो ये प्रोग्राम खैर आगे भी चलता ही रहेगा। मुझे लगता है कि ये आपकी एक लॉटरी है कि आगे भी आपको सेवाएं ये मिल रही हैं परमात्मा के घर से। तो जब भगवान ये सेवा चल रहा, करने को तैयार है, तो हमें तो सेवा लेने में क्या दिक्कत है। ये प्रोग्राम चल रहा था, कोर्स करे ना करे, करे ना करे, लेकिन हमने थोड़ा सा हमने कहा नहीं नहीं, जब इतना कुछ किया है तो हम कोर्स भी क्यों नहीं करे। तो आदित्य बहन ने लास्ट रात के समय उनको ढूंढा, रात को 10 बजे उन्होंने हाँ कर दिया। फिर आपका सुबह 7 बजे से कोर्स शुरू हुआ। तो सभी ने इसमें सबका संयोग है। और सबसे मेन था शिवानी बहन का संकल्प था कि आप इतना मेहनत करें तो इनको अच्छी तरह से और आगे बढ़ा दो। और फिर कभी मौका मिल जाएगा फिर से शिवानी बहन से मिलने का आपका भी, ठीक है ना। ओम शांति। ओम ओम शांति। भी कल सेम टाइम पर हम सभी ज्वाइन करेंगे।